नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों क्लास नंबर 14 में हमने ऋग्वैदिक कालीन समाज व्यवस्था को पढ़ा था और दोस्तों क्लास नंबर 14 बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों क्लास नंबर 14 की तरह आज की हमारी क्लास नंबर 15 भी बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों हमने समाज व्यवस्था को पढ़ा, आर्यों के आगमन को पढ़ा, सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और मैं गारंटी देता हूं कि आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। आज की दोस्तों क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, आप चैनल को लाइक ना करें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और उससे पहले ही आप मुझे कमेंट में लिखते हो कि आप गलत पढ़ा रहे हो, आप ऐसा पढ़ा रहे हो, आप वैसा पढ़ा रहे हो। दोस्तों अवनीश कुमार जी या अविनाश कुमार जी का मुझे कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि दसराग युद्ध के कोई सबूत मिले हैं क्या। तो दोस्तों मैंने वीडियो में लेक्चर में मैंने ये बोला है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसकी रचना वशिष्ठ ने की है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी या परोसनी नदी के तट पर हुआ था। और दोस्तों ये एक साहित्यिक स्रोत है हमारे पास। उस साहित्यिक स्रोतों को इतिहास लेखन में, इतिहास निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने की पूरी जो है आज़ादी है। साहित्यिक स्रोत अपनी पूरी कहानी बताते हैं इतिहास में और उसी के आधार पर तो हमारा इतिहास लिखाता है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, इनके अलावा हमारे पास इतिहास को लिखने की और कोई विधि है क्या। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, आप टाइम निकालें, आप 5 मिनट का देख सकते हैं वीडियो, तो आप 5 मिनट देखें, उसके बाद आप पोस्ट करें, छोड़ दें, उसके बाद आगे फिर देखें और उसके बाद आप जो भी मुझसे सवाल पूछेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। तो दोस्तों हमें एबी डिविलियर्स नहीं बनना है कि गेंद आने से पहले बैट घुमा दिया, छक्का मार दिया। दोस्तों ऐसे में कहीं भी झिला जाओगे, स्लिप में धरा जाओगे, तो क्या करना है, गेंद आने से पहले बैट नहीं चलाना है, पहले गेंद को आने दो और गेंद हर बार घूम के आएगी। मैंने हर बार कहा है कि हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पर एक रूल दे दिया गया है और ये रूल हर बुक में आपको मिलेगा। हिस्ट्री का कोई रूल नहीं होता, जहाँ पर हर इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, वो सबके सब अलग अलग लिख देते हैं। हमने देखा है कि हमें डेटा अलग अलग देखने को मिलता है, हमने देखा है कि हमें नाम अलग अलग देखने को मिलता है। तो दोस्तों सारी चीज़ों की पुष्टि कैसे हो सकती है। और दोस्तों तोसारिया जी का मुझे कमेंट आया था कि आप बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, पहले वहाँ तक पहुँचने तो दो। आप बौद्ध धर्म भी पढ़ाएंगे, बहुत इंग्लिश प्रणाली से पढ़ाएंगे, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, कहानी सुनाएंगे पूरी, पर यह है कि थोड़ा सा टाइम दो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्था। दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्था। दोस्तों अब ये दो शब्द हमें देखने को मिले हैं और अब ये दो शब्द आज तक भारत में हर समय हाईलाइट होते हैं कि दोस्तों ये धर्म क्या है, ये संस्कृति क्या है, ये धर्म क्या है, ये संस्कृति क्या है। तो दोस्तों धर्म की कोई परिभाषा नहीं है और धर्म कुछ होता नहीं, ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है। आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। किसी की कोई पर्टिकुलर परिभाषा धर्म को लेकर नहीं है कि धर्म क्या है। तो दोस्तों धर्म हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से डिफाइन कर सकता है
और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की खोज अपने ही परिवेश में करता है। और आज हम देखें तो भारत हर टाइम, भारत के व्यक्ति, भारत की जनसंख्या हर टाइम धर्म की खोज अपने अपने परिवेश में करने में लगी है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि आज की जो व्यवस्था है, हर जगह धर्म को केंद्रित किया जा रहा है, उसे सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। आप राजनीति को देखें, चाहे आप सामाजिक व्यवस्था को देखें, हर जगह धर्म का हस्तक्षेप आज हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिल रहा है हमें, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म की परिभाषा हो सकती है। मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है हमारा देश, उसके बाद हमारा कर्तव्य है हमारा संविधान, हमारा जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसका संरक्षण और उसका जो है, उसने जो हमें राइट्स दिए हैं, जो हमें कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना। दोस्तों दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो मैं रखता हूँ अपने समाज को। पहले नंबर पे मैं अपने देश को रखता हूँ, दूसरे नंबर पे अपने समाज को, उसके बाद ही मेरा परिवार और मैं खुद इस व्यवस्था में आता हूँ। दोस्तों सारे व्यक्तियों की परिभाषाएं धर्म के लिए अलग अलग हो सकती है, धर्म की पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं। दोस्तों संस्कृति क्या है? संस्कृति का अर्थ है आपका दैनिक जीवन का क्रियाकलाप, कि आप अपने दैनिक जीवन को किस तरह से जीते हैं। आपका उठना, बैठना, सोना, जागना, पहनना, ओढ़ना, काम करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, बोलचाल, ये सारी चीज़ें हमें हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है। हम अच्छा बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि संस्कृति अच्छी इसके संस्कार अच्छे हैं। संस्कृति संस्कार की जन्मदाता है। तो दोस्तों धर्म और संस्कृति की परिभाषाएं हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दे सकता है। तो ऋग्वेदिक कालीन धर्म कैसा होगा? अब यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन धर्म है तो तुम कहोगे कि विजय भाई तुम तो थे नहीं उस टाइम, तो तुमको कैसे पता वहां क्या चल रहा है, और तुमको कैसे पता कि ऋग्वेद का धर्म ऐसा ही हुआ करता होगा जैसा कि मैं पढ़ाने वाला हूं? तो ऐसा इसलिए कि हमें ऋग्वेद की सारी जानकारी किसने दी है? हमें ऋग्वेद की सारी जानकारी किसने दी है? हमें ऋग्वेद की सारी जानकारी इस वेद ने दी है। जिसे हम ऋग्वेद कहा करते हैं। ऋग्वेद दोस्तों सारी जानकारी हमें आर्यों के बारे में, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सारी जानकारी हमें ये वेद देता है। और ये ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है इसकी जानकारी हमें वेद से मिली, और ऋग्वेदिक कालीन जो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है इसकी जानकारी भी हमें वेद देने वाला है। दोस्तों आज की क्लास में पूरा वेद पढ़ेंगे हम। पूरा वेद से मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वेद को लेकर, क्योंकि आज हम धर्म पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि कथा चल रही है, भागवत चल रही है, 1 घंटा सुनना है जैसे कि आप दूसरों की कथा सुनते हैं। आज की कथा अगर आप सुन लेंगे तो दूसरों की कथा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हम किसी व्यक्ति के बताए गए रास्तों पर चलें और किसी व्यक्ति के बताए गए रास्तों पर चलकर भगवान की पूजा करें? क्यों हम उसके तरीके को अपनाएं? हमारा खुद का तरीका नहीं हो सकता क्या? भगवान सबके हैं, भगवान तो एक है, तो भगवान को क्यों किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बताए गए तरीकों से ही पूजा करवानी है? हम तो हमारा खुद के तरीके से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, और हमारे ही तरीके से हमें हमारे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि वो ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं।
हम हमारे शास्त्र जो बताते हैं हम उस पर चलेंगे, हमें हमारे धर्म जो बताता है हम उस पर चलेंगे। तो दोस्तों ये जो वेद है ऋग्वेद, अब यही जानकारी दे रहा है हमें धर्म के और संस्कृति के बारे में। दोस्तों इस वेद में कई सारे देवी देवता हैं, कई सारे ऋषि परिवार हैं, वीडियो बना रहा हूं, जो इस वेद की रचना कर रहे हैं। कई सारे ऋषि परिवार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मिलकर इसकी रचना कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऋग्वेद की रचना नहीं की, बहुत सारे ऋषि परिवार के लोग हैं, कई सारे इसमें ब्राह्मण हैं, वो इसकी रचना कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वेद का अर्थ होता क्या है? ये वेद शब्द का अर्थ है क्या आखिरकार? बार बार सुनने को मिल रहा है। तो ये वेद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा। दोस्तों वेद का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा और नॉलेज, तीनों एक ही चीज है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा। दोस्तों ये वेद का अर्थ है, क्योंकि वेद की सारी जानकारी लेना है हमें। तो अब इस वेद में क्या क्या है हम ये समझें। इस वेद में 10,462 मंत्र हैं। दोस्तों इसमें 10,462 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसके अंदर 10 मंडल या अध्याय या पुस्तकें या चैप्टर्स। इस वेद के अंदर 10,462 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं या चैप्टर्स हैं। दोस्तों सूक्त का अर्थ क्या होता है? मंत्र तो हम हर रोज सुन ही रहे हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। एक अच्छी तरह से बोला गया वाक्य सूक्त कहलाता है। मंडल का अर्थ होता है चैप्टर्स। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 10,462 इसमें मंत्र हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, 10 मंडल या अध्याय या पुस्तकें हैं या चैप्टर्स हैं। अब दोस्तों इसके जो 10 मंडल हैं उन्हें किसने लिखा, ये भी एक सवाल है हमारे लिए। तो दोस्तों इसके 10 मंडल की जानकारी भी हम ले लेते हैं। दोस्तों ऋग्वेद का पहला मंडल, मंडल नंबर 1। दोस्तों मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 ये सबसे नए मंडल हैं। इनकी रचना बहुत सारे ऋषि परिवार के लोगों ने मिलकर की है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हमारे पास नहीं है, इसलिए ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल को और 9वें मंडल को अज्ञात मंडल कहा जाता है। दोस्तों पहले मंडल को अज्ञात मंडल कहा जाता है, अज्ञात। दोस्तों इसका दूसरा मंडल, इसके दूसरे मंडल को लिखा है ग्रस्मद ऋषि ने। दूसरा मंडल लिखा है ग्रस्मद ऋषि ने। दोस्तों इसका तीसरा मंडल, इसके तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने। दोस्तों इसके चौथे मंडल को वामदेव ने लिखा है। इसके 5वें मंडल को, 5वें अध्याय को या 5वें चैप्टर को हमारे
अत्रि हो गए, वामदेव, अत्रि ने लिखा है। दोस्तों इसके 7वें मंडल की बात करें तो इसके 7वें मंडल को लिखा है वशिष्ठ ने। दोस्तों 8वां मंडल, इसके 8वें मंडल को लिखा है कंड और अंगिरा ऋषि ने। और 9वां और 10वां मंडल ये भी अज्ञात है। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम्स की दृष्टि से और जानने की दृष्टि से, जिसमें है हमारा 3रा मंडल, हमारा 7वां मंडल, हमारा 9वां और 10वां मंडल। दोस्तों पहला मंडल अज्ञात है, दूसरा मंडल ग्रसमद ऋषि ने लिखा है, तीसरा विश्वामित्र ने लिखा है, चौथा वामदेव, 5वां अत्रि, 6वां मैंने छोड़ दिया है, 7वां वशिष्ठ ने लिखा है और 8वां लिखा है कंड और अंगिरा ऋषि ने। 9वां और 10वां हमारे लिए अज्ञात है। अब दोस्तों तीसरा मंडल, 7वां मंडल, हमारा 9वां और 10वां मंडल, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी देना है और हमें पूरी जानकारी भी चाहिए। तो दोस्तों ये हैं इनके मंडल और ये है इनके लेखक। दोस्तों ऋग्वेद का 3रा मंडल ये वशिष्ठ ने लिखा है, वो माफ कीजिए विश्वामित्र ने लिखा है। और दोस्तों ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंडल में हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। क्यों की है? ये आर्यों के लिए किए है इन्होंने, और ये मंत्र जो देवियाँ हैं उनकी स्तुति के लिए लिखा गया है। और विश्वामित्र ने ये आर्यों के लिए इसलिए लिखा है ताकि देवियों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके, देवियों के आशीर्वाद से उन्हें ऊर्जा मिल सके। दोस्तों बस इतनी कहानी है ऋग्वेद के 3रे मंडल की। दोस्तों ऋग्वेद का 7वां मंडल, वशिष्ठ। दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की है वशिष्ठ ने। दोस्तों 7वां मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7वें मंडल में ही भारतीय इतिहास का पहला युद्ध दसराग युद्ध का वर्णन इसी मंडल में है, जो परवशनी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरतजन कबीले की विजय हुई थी और 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले अर्थात 10 राजाओं की हार हुई थी। और उसी व्यक्ति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसी व्यक्ति के नाम पर हमारे इस आज के जो हम भारत है हमारा, उसका नाम रखा गया और आर्यवर्त इसे पुकारा गया। तो दोस्तों ये था ऋग्वेद का 7वां मंडल, जिसमें दसराग युद्ध का वर्णन है और इसे लिखा वशिष्ठ ने है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मंडल है ऋग्वेद का 9वां मंडल। और दोस्तों ये अज्ञात है। अब दोस्तों 9वां मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों 9वां मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से शुरुआत होने वाली है नशे की। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल
सोम की प्रशंसा में लिखा गया है। ऋग्वेद का पूरा नौवां मंडल जो सोम देवता हैं उनकी प्रशंसा करता है। सोम क्या है दोस्तों? सोम को आज हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सोम देवता इस काल के मुख्य देवता हैं दोस्तों, जिसे सोम उपासना के रूप में इतिहास में किताबों में लिखा जाता है। ये सोम उपासना क्या है दोस्तों? सोम उपासना क्या है? तो सोम उपासना ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में ही की गई। ये भारतीय संस्कृति के हिस्से नहीं है, क्योंकि आर्यों को ईरानी बताया जाता है और ईरान की संस्कृति में भी इस देवता का वर्णन है दोस्तों। होमर के इलियाड और ओडिसी हो, चाहे ईरान का अवेस्तन ग्रंथ हो, इन ग्रंथों में भी सोम की उपासना को महत्वपूर्ण बताया गया है। और अवेस्ता में सोम की उपासना को हा ओमा कहा गया है। हा ओमा। और ऋग्वेद में इसका नाम डायरेक्ट सोम की उपासना के नाम से किया गया है दोस्तों। नौवां मंडल अज्ञात है। पूरे नौवें मंडल में सोम की प्रशंसा की गई है। सोम की उपासना या हाओमा ये हमें ऋग्वेद और अवेस्तन ग्रंथ में देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारे सोम देवता हैं ये आर्यों के सबसे प्रिय पेय पदार्थ हैं। पूरे टाइम इंद्र ने, भगवान इंद्र ने, देवराज इंद्र ने पूरे टाइम ऋग्वेदिक काल में 24 घंटे सोम का सेवन किया है, इसलिए उन्हें ऋग्वेदिक काल में सोमापा कहा गया है। अत्यधिक सोम पेय का सेवन करने के कारण उन्हें सोमापा भी कहा गया है दोस्तों। आधुनिक काल में आज की दुनिया में देखें कि आज सोम क्या है। उस समय तो इसे एक देवता माना जाता था, लेकिन आज के युग में सोम क्या है? आज के युग में सोम एक पौधा है। ये एक पौधा मात्र है, जिसे ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में एक देवता के रूप में माना गया है। लेकिन आधुनिक काल में, आज के इस युग में सोम को एक पौधा माना गया है। और इस सोम के पहली बार साक्ष्य भारत में नहीं मिले, इसके पहली बार साक्ष्य मिले हैं मर्जियाना संस्कृति के तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान के एक टोगोलोक मंदिर है, टोगोलोक 21 मंदिर, टोगोलोक 21 मंदिर, वहाँ पर जो अनुष्ठान किए जाते थे, वहाँ पर सोम पेय पदार्थ का जो सेवन किया जाता था, वहाँ पर बर्तनों में पहली बार सोम की टहनियाँ मिली हैं, सोम की छोटी छोटी डालियाँ मिली हैं। और पहली बार ऐसा माना गया कि तुर्कमेनिस्तान में ही सोम का सेवन किया गया होगा और सोम की उत्पत्ति भी तुर्कमेनिस्तान में हुई होगी, ऐसा विद्वानों का, लेजेंड्स का मानना है दोस्तों। ये है सोम की पूरी जानकारी। सोम क्या है? आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ है। ऋग्वेद का पूरा नौवां मंडल इसकी प्रशंसा में लिखा गया है। अवेस्तन ग्रंथों में, इलियाड और ओडिसी में जो होमर के ग्रंथ हैं, उनमें भी इस पेय पदार्थ का नाम है। पहली बार टोगोलोक 21 मंदिर, टोगोलोक 21 ये मंदिर का नाम है। इस मंदिर में जो अनुष्ठान किए जाते थे, उन अनुष्ठानों में इस पेय पदार्थ का जो है सेवन किया जाता था और वहाँ पर ही बर्तनों में इसकी टहनियाँ पाई गई है। आधुनिक काल में इम्फेड्रा नामक पौधे को, इम्फेड्रा नामक पौधे को सोम माना जाता है। ऋग्वेद में सोम रस निकालने की विधि बताई गई है, लेकिन उस विधि से आज तक संतोषजनक तरीके से सोम रस नहीं निकाला गया।
भले उसमें विधि लिखी है लेकिन सोमरस उस विधि से नहीं निकाला जा सका है और एफेड्रा नामक पौधे को सोम मान लिया गया। सोम देवता उस समय होते होंगे लेकिन आज के समय में सोम एक पौधा मात्र है जिसका नाम एफेड्रा है। दोस्तों इसके बाद है ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। दोस्तों ये वाला मंडल बेहद डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इस मंडल से ही भारतीय इतिहास में समाज व्यवस्था की दुर्दशा प्रारंभ हुई है। हालांकि उस समय ऋग्वेदिक काल में इस मंडल का एक सूक्ष्म प्रभाव देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उस समय। लेकिन उत्तर वैदिक काल में और बाद के भारतीय इतिहास में इस लाइन को, इस सूक्त को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि कुछ लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया, अछूत, अस्पृश्य और वर्ण व्यवस्था में उन्हें निम्न जाति का बताया गया। ये सारी चीज़ें हुई। दोस्तों ऋग्वेद का 10वां मंडल, सबसे महत्वपूर्ण मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल। और ये भी अज्ञात है, किसी को नहीं पता कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने की है। ना तो हम ऋग्वेद के पहले मंडल के बारे में जानते हैं, ना ही हम ऋग्वेद के 9वें मंडल के बारे में जानते हैं जिनमें इस प्रकार की गलत बातें हैं। लेकिन इसने भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को और भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। दोस्तों 10वें मंडल में कई सारे ऋषियों ने मिलकर, ब्राह्मणों ने मिलकर इसकी रचना की है। और 10वें मंडल में जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है, देव पुरुष सूक्त। दोस्तों ऋग्वेद का 10वें मंडल का देव पुरुष सूक्त। देव पुरुष क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में ऐसा माना गया है, ऋग्वेदिक कालीन धर्म व्यवस्था में ऐसा माना गया है कि संसार की उत्पत्ति एक पुरुष से हुई है, एक ऐसे काल्पनिक पुरुष से हुई है जिसका ना कोई आकार है, जिसकी ना कोई आकृति है, जिसका ना आदि है ना अंत है। वह परम ब्रह्मा है, वे ब्रह्मा है। उसे इस प्रकार का बताया गया है। इस पुरुष का ना कोई आकार है, ना ही इसकी आकृति है, ना ही इसे किसी ने देखा है, लेकिन एक कल्पना की गई है कि इसी पुरुष से संसार में जितनी चीज़ें हम देखते हैं उसकी उत्पत्ति हुई होगी। दोस्तों इस देव पुरुष को मैं यहाँ पर एक चित्र की तरह बनाता हूँ। ऐसा मान लीजिए ये एक देव पुरुष है। अब इस देव पुरुष के मुख से, इस देव पुरुष के मुख से इंद्र की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है। इंद्र की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है। दोस्तों इसके मन से, जो हमारा मन होता है, उसी प्रकार इस पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई है। इसकी आंखों से सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है और इसकी भुजाओं से उत्पत्ति मानी गई है क्षत्रियों की। कभी अगर आपने धोखे से विष्णु पुराण देखा होगा तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से इस प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। ये वही पुरुष है। हालांकि इसका कोई नाम ऋग्वेद में तो नहीं है, लेकिन आजकल सीरियल्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, बाजुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, इसकी जंघाओं से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और इसके तलवों से, जो हमारा शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, हमारे तालू या तलवे, उन तलवों से उत्पत्ति मानी गई शूद्र की। मुख से ब्राह्मण, इसके बाजुओं से क्षत्रिय और
इसकी जंघाओं से बेश और तलवों से मानी गई है उत्पत्ति शूद्रों की। दोस्तों यही है वो सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का देव पुरुष सूक्त। ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्यकृत पुरु तदस्य जब्देश पद्माभ्यम शूद्रे अजायत। ये श्लोक लिखा है और इस श्लोक को लिखने की जरूरत क्या थी ऋग्वेद में, क्या सोचकर ये लिखा होगा, ये वर्ण व्यवस्था आखिर बनाई क्यों होगी उन ऋषियों ने, और क्या फायदा मिला होगा इससे पूरा समाज बढ़ चुका है। हालांकि यहाँ पर एक लाइन और लिख दी गई है कि ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला जो विभाजन है, ये विभाजन कर्म पर आधारित होगा। ये ऋग्वेद में लिखा है। किसी व्यक्ति से यहाँ पर अस्पृश्यता नहीं की गई, किसी व्यक्ति से यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं किया गया, किसी व्यक्ति को यहाँ पर अछूत नहीं बताया गया। महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार की असमानता इस सूक्त में नहीं बताई गई। बाद के वैदिक ग्रंथों में, बाद के उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च बताने के लिए इस व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया। एनसीईआरटी इस चीज की पुष्टि करती है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित किया है। इसमें मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, सारी चीजें बुक्स में लिखी हैं। दोस्तों मुख्य उत्पत्ति ब्राह्मणों की मानी गई, इसलिए ब्राह्मणों को सर्वोच्च सर्वोपरि और सवर्ण माना गया, क्योंकि तलवों से सबसे निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई और ऐसा माना जाता है कि इस पुरुष के तलवों से भूमि की उत्पत्ति हुई होगी, इसलिए शूद्रों को देवताओं की भूमि भी कहा गया है। शूद्र का अर्थ निम्न जाति का नहीं होता, शूद्र का अर्थ अछूत अस्पृश्य असमानता वाला व्यक्ति, ये कोई अर्थ शूद्र के नहीं होते। शूद्र का अर्थ होता है तृतीय क्षेत्र से संबंधित लोग, टर्सरी सेक्टर वाले लोग, जिसकी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र वाले लोग, अर्थात जो राजा के सेवा क्षेत्र के जो अधिकारी हुआ करते थे, उन लोगों को शूद्र कहा जाता था। उनसे किसी भी प्रकार से कोई असमानता नहीं की जाती थी, अस्पृश्यता नहीं की जाती थी और ना ही उनसे छुआछूत की जाती थी। यहाँ पर जाति व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हालांकि वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका है। कौन कहता है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ? वैदिक काल के ऋग्वेदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका है। उत्तर वैदिक काल में तो केवल सिस्टम जन्म पर आधारित हुआ है, ना कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ है। इस देव पुरुष सूक्त ने ही वर्ण व्यवस्था की जन्म कर दिया है, जिसमें समाज 4 वर्गों में बंट चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं ये सर्वोच्च हैं, सारे अनुष्ठान ब्राह्मण किया करते हैं। राजाओं को ज्ञान देने वाले, राजाओं को शिक्षा देने वाले, राजाओं के राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा हो चाहे सांस्कृतिक शिक्षा हो, ये सारी शिक्षा ब्राह्मण दिया करते थे। और ब्राह्मण यहाँ पर भूमि दान नहीं लिया करते थे, ब्राह्मण किसी प्रकार का दान नहीं लिया करते थे। लेकिन राजा प्रसन्न होकर इन ब्राह्मणों को कभी कभी दासियाँ अर्थात लड़कियाँ और कभी कभी पशु दिया करते थे। ये मुख से कोई चीज़ नहीं मांगते, ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश है यहाँ। ये कुछ नहीं मांगते मुख से। ये बात के वैदिक काल में जो ब्राह्मणों ने किया वो अलग चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने मुख से कोई चीज़ें नहीं मांगी, ना वशिष्ठ ने मांगी है, ना विश्वामित्र ने मांगी है, ना यहाँ पर अंगिरा ने मांगी है, ना ही अत्रि ने मांगी है, ना ही कंड ने मांगी है। यहाँ पर जो चीज़ राजा इन्हें खुश होकर दिया करते हैं ये उन्हें स्वीकार करते हैं और ये सभी लोगों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो महाभारत में द्रोणाचार्य ने किया एकलव्य के साथ, कि एकलव्य को निम्न जाति का होने के कारण शिक्षा नहीं दी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे लोग समान हैं, यहाँ कोई भी असमानता नहीं है। दोस्तों ये दासियों को लिया करते हैं और पशुओं को जो है दान में लिया करते हैं, वो भी राजा देते हैं तब। उससे पहले ऋग्वेद में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऋग्वेद को एक गलत ग्रंथ ठहरा है। हालांकि यहाँ पर समाज 4 वर्गों में बंट चुका है,
लेकिन ऋग्वेद में किसी भी प्रकार की असमानता की बात नहीं की गई है, जिसे हम ऋषि परंपरा कहा करते हैं। यही हमारे भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हम बार बार सुनते हैं टीवियों पर, बार बार हम भागवत में सुनते हैं कि हम ऋषि परंपरा वाले लोग हैं। ये वही ऋषि परंपरा है दोस्तों। इस प्रकार की व्यवस्था थी हमारे देश में, जो आज पूरी बदल चुकी है और जिसे सारे लोग भूल चुके हैं। इसलिए दोस्तों सरकार भी बार बार ये कहती है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, नहीं तो आप अंधविश्वास में फंस जाएंगे, नहीं तो आप अंधभक्ति में फंस जाएंगे। आज हमारे देश के कई सारे वर्ग अशिक्षित होने के कारण, इन सब चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण गलत चीज़ों में फंस गए हैं। वो अंधविश्वास में चले गए हैं, उन्हें अंधविश्वास में घसीट लिया गया है। दोस्तों भारत में बेवकूफ़ी नहीं है, भारत में मासूमियत है, और इसी मासूमियत का फ़ायदा कभी कभी निरंकुश सरकारें उठाती हैं, तो कभी कभी इस देश में कुछ ऐसे ढोंगी लोग उठा लेते हैं और हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, हमारी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों ये था देवपुरुष सूक्त, ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें देवपुरुष सूक्त थे। देवपुरुष सूक्त में 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है। ऋग्वेद के अंत में शूद्र व्यवस्था आई है, इससे पहले शूद्र नहीं हुआ करता था। और ये सारी व्यवस्थाएं वैदिक काल में है। हड़प्पा काल तो स्वर्ण काल है हमारे भारतीय इतिहास का। मूल निवासियों की इस सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, इसलिए उसे सतयुग की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी धर्म व्यवस्था की 10% कहानी।